नमस्कार दोस्तों, जितेंद्र शर्मा दैनिक भास्कर से मिलवाता हूं आपको डॉक्टर राहुल गुप्ता से, जो कि न्यूरो सर्जन है फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, नमस्कार जितेंद्र सर, आपका दैनिक भास्कर में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, आपके बारे में बहुत सुना था कि आप न्यूरो सर्जरी पे बहुत ज़्यादा मीडिया में छाए रहते हैं, लोगों को जानकारियां देते हैं। तो दैनिक भास्कर भी आज आपसे मिलने आया है, कुछ प्रश्न करने के लिए आया है। तो सर, सबसे पहला प्रश्न मेरा ये रहेगा कि सर दर्द, क्योंकि सर दर्द से ही सब कुछ शुरू होता है। तो सर, सर दर्द जो आजकल चलता है उसको कितना सीरियस लेना चाहिए हमें? क्या जब हम सिर दर्द की बात करते हैं तो सिर दर्द एक बहुत कॉमन सिम्टम है। हम अगर बात करें तो हर आदमी को कभी ना कभी सिर दर्द ज़रूर होता है और उसका मुख्य कारण है स्ट्रेस या थकान। शाम के टाइम पे हुआ सिर दर्द जिसमें कि हमारे को थकान महसूस हो रही है, हमारा सोने का मन कर रहा है, भूख भी नहीं लग रही है या फिर खा के हम सो जाते हैं, इस तरह का सिर दर्द बहुत कॉमन है, जिसके लिए कि कभी कभी हम दवाई ले सकते हैं और हम अपने दिनचर्या को ठीक रख सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने से हमारा इस तरह का दर्द ठीक हो जाता है। पर कभी कभी हमारा जो दर्द, सिर दर्द लगातार है, बढ़ता जा रहा है और हमारे को तकलीफ ज़्यादा दे रहा है, उसमें कुछ केसेस में ब्रेन ट्यूमर की निशानी भी हो सकता है। तो सर, ब्रेन ट्यूमर आपने बताया, तो क्या लक्षण होते हैं सर दर्द के? किस तरह का सर दर्द ब्रेन ट्यूमर का कारण बन सकता है? जब हम बात करते हैं सिर दर्द की, लगातार सिर दर्द, कई दिनों तक होता हुआ सिर दर्द जो ठीक नहीं हो रहा हो, सिर दर्द अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा हो रहा हो, कई बार उसमें उल्टी आती हो जिससे सिर दर्द में आराम पड़ता हो, यानी कि ब्रेन का प्रेशर कम हो रहा है उल्टी से, या फिर कुछ सिर दर्द इस टाइप के जिसमें हमारे को दिखाई देने की शक्ति में फ़र्क पड़ रहा हो, या हमारे को सुनने में प्रॉब्लम हो रही हो, हमारा स्मेल की शक्ति जा रही हो, या हमारे को दौरे पड़ते हों और साथ में सिर दर्द हो रहा है, या हाथों पैरों में कमजोरी आ रही है, थकान सी महसूस हो रही है और ये 2-4 दिन दवाई लेने से भी ठीक नहीं हो रहा है। तो ऐसे में एक चांस है कि ये ब्रेन ट्यूमर का दर्द हो सकता है। तो आपको तुरंत अपने फैमिली फिजिशियन या एक न्यूरो सर्जन से मिलना है, जो कि आपको आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगा। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि एक वृद्धावस्था में जाके ये सब होता है, तो किस तरह से इसका आकलन किस तरह से करेंगे कि एक युवा में भी सर दर्द हो रहा है तो ब्रेन ट्यूमर बन सकता है? जब हम बात करते हैं कैंसर की तो ज़्यादातर हमारे दिमाग में ये आता है ख्याल कि ये एक एल्डरली लोगों की, यानी कि बुजुर्गों की परेशानी है। लेकिन आजकल अगर मैं सही मायने में बताऊं तो कैंसर एज़ यंग एज़ 2 साल 1 साल के बच्चे में, एज़ यंग एज़ 18-20 साल के युवकों में, एज़ ओल्ड एज़ 40-50 साल के लोगों में, या बुजुर्गों में 70-80 साल में, हर उम्र के लोगों में ब्रेन ट्यूमर बहुत कॉमन है और सब उम्र में बराबर तरीके से देखा जाता है। डॉक्टर साहब, इस आधुनिक युग में आज मोबाइल का, लैपटॉप का हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं वो कारण तो नहीं? देखिए, स्ट्रेस जो है उसकी वजह से सिर दर्द होना लाजमी है, लेकिन उसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर होना कोई डायरेक्ट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। तो हम अपने स्ट्रेस को मोबाइल और लैपटॉप से लिंक कर सकते हैं, पर ब्रेन ट्यूमर जो है वो एक ख़राब किस्मत से हो सकता है, जिसमें कि हमारे को कहना मुश्किल है कि क्या कारण है। सर, ब्रेन ट्यूमर के प्रारंभिक लक्षण क्या हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण ब्रेन ट्यूमर का सिर दर्द है या एक अधिक उम्र में दौरा पड़ना है। पहली बार कोई दौरा किसी को 30-40 साल की उम्र के बाद पड़ता है तो हो सकता है वो ब्रेन ट्यूमर की निशानी हो। पर्सनैलिटी चेंजेस आते हैं, बिहेवियरल चेंजेस आ जाते हैं, कुछ लोग पागलपन का या मेमोरी लॉस की कंप्लेंट करते हैं, उस टाइप के सिम्टम्स भी ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स हो सकते हैं। कुछ लोगों के ब्रेन ट्यूमर के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, पेशेंट अचानक बेहोश हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, एकदम से अधरंग पड़ जाता है या पैरों का चलना बंद हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं, वो भी एक ब्रेन ट्यूमर की निशानी हो सकती है। इसके अलावा सिर दर्द, आँखों की रोशनी में कमी होना, बार बार उल्टी आना, हाथों पैरों में कमजोरी आना, पेशाब का पता चलना, महसूस करना बंद हो जाना, या फिर किसी टाइप का कोई दौरा पड़ना, ये ब्रेन ट्यूमर के मुख्य लक्षण हैं। सर, ब्रेन ट्यूमर यदि ये पता लग जाता है प्रारंभिक जांच के अंदर, तो क्या प्रक्रिया रहनी चाहिए? कहाँ जाना चाहिए हमको? किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए? क्योंकि एक आम आदमी बहुत डर जाता है यदि उसे पता लगता है कि ब्रेन ट्यूमर जैसे लक्षण है, तो पहली उसकी प्राथमिक चिकित्सा कहाँ होनी चाहिए? जब भी किसी को इस तरह की सिर दर्द की प्रॉब्लम है या साथ में कोई दौरे पड़ते हैं, दिखाई देने में प्रॉब्लम है, या हमें सस्पिशन है कि ब्रेन ट्यूमर है, तो सबसे पहले आपको अपने प्राइमरी फिजिशियन से, जो कि फैमिली फिजिशियन होते हैं, उनसे कंसल्ट करना चाहिए, जो कि आपको एक न्यूरो सर्जन के पास भेजेगा। अगर वो खुद इस चीज़ का थोड़ा सा उपचार करने में सक्षम है तो वो आपका एक MRI कराएगा। MRI नाम का जो इन्वेस्टिगेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है किसी भी ब्रेन ट्यूमर को डिटेक्ट करने में या ये बताने में कि उसको ब्रेन ट्यूमर नहीं है। तो MRI इज़ द मेन इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन ट्यूमर। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन इसी बीच से एक प्रश्न और आता है कि इसकी स्टेज क्या है? लोगों को कैसे पता लगे किस स्टेज तक ये घातक हो जाता है?
तो जब हम एक पेशेंट के सिम्टम्स को पकड़ते हैं और उसके बाद एमआरआई की जांच करा के उसका ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट करते हैं, तो अगला स्टेप होता है ये जानना कि वो ब्रेन ट्यूमर किस टाइप का है, उसकी हिस्टोपैथोलॉजी कैसी है, उसके जो टिश्यू हैं उसके अंदर किस टाइप का ट्यूमर है, क्या वो कैंसर है, क्या वो बेनाइन ट्यूमर है, क्या वो किसी और तरीके का हार्मोनल टाइप का ट्यूमर है। तो ये सब चीज़ें हमारे को जानना बहुत ज़रूरी है। ट्यूमर के लिए सर्जरी के अलावा रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का भी अहम रोल है। कुछ एक ट्यूमर ऐसे होते हैं जो कि बिनाइन है और हमें पहले से पता है कि इस टाइप का ही ट्यूमर होगा, जैसे एकॉस्टिक शॉनोमा या मेनिंजोमा है। अगर वो छोटे साइज़ का है तो उसमें हम डायरेक्ट रेडियोथेरेपी, बिना बायोप्सी, बिना सर्जरी के डायरेक्ट रेडियोथेरेपी भी दे सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा गामा नाइफ या साइबर नाइफ अवेलेबल है इस टाइप के ट्यूमर्स के लिए, या फिर हमारे हॉस्पिटल में जैसे स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी अवेलेबल है जो कि इन ट्यूमर्स को रेडिएशन से भी ठीक कर सकती है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका दैनिक भास्कर से बात करने के लिए। दोस्तों ये थे डॉक्टर राहुल गुप्ता जो कि न्यूरो सर्जरी के डायरेक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में। बने रहिएगा मेरे साथ अगले फिर किसी एक डॉक्टर के पास। जितेंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर के लिए।